तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि नेम प्रॉपर्टी यूज़। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बताना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नेम बताना है कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब देखो, समझो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास वो ब्रैकेट्स चेंज किए हों तो हमारे पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। देखो यहाँ पर एडिशन आ रही है और ब्रैकेट्स चेंज है, तो हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आ गई। अब देखो, उसके बाद हमने किया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर a प्लस बी हो और b प्लस ए हो तो वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है, और ये वही आ गई। अब देखो, a है और उसका माइनस a है, ठीक है, तो आपके पास हमने पढ़ा था वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मतलब a और साथ उसका इन्वर्स, तो वो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, इनके साथ a के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो a b, ठीक है, और ये ए सी, क्योंकि ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेपरेटली, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई। इसी तरह हमारे पास 16 प्लस 0 क्या आंसर आएगा, 16 ही, ठीक है। ये 0 हमने डिस्कस किया था कि अगर 0 आप ऐड करो और आपका आंसर वापस ए ही आए, ठीक है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी कहलाएगा आपके पास। और अगर सेम यही बात 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और वही आंसर आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस आपके पास यहाँ पर एडिशन में आ जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। अब आपके पास वही बात जो हमने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा a मल्टीप्लाई b प्लस सी और a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, और ब्रैकेट्स यहाँ पर बी सी पे है और यहाँ पर ए बी पे है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वही बात जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास वही सिनेरियो है, हमने इसके प्रॉपर्टीज़ के नेम ही बताने हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब देखो, वो कह रहा है कि -3 लेस देन -1, ठीक है, उसके बाद वो 0 हो जाता है और वो 0 लेस देन 2 हो जाता है। ये कैसे होता है, आपने ये करना है। अगर आप देखो तो हम इस तरफ ये जो साइड है यहाँ पर 0 हम किस तरह ला सकते हैं, यहाँ पर -3 है, तो हम यहाँ पर अगर +3 लाएं तो देखो आपका ये 0 बन जाएगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर -3 था तो हमने +3 कर दिया। अब जो आप काम एक तरफ कर रहे हो वो जाहिर सी बात है आपने काम दूसरी तरफ भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने +3 ऐड किया है तो आपने यहाँ पर भी +3 ऐड करना है। देखो, एडिंग +3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे +3 ऐड किया तो ये 0 हो गया, और -1 +3 तो क्या आ गया 2। तो आपको वैसे क्या आ गया, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आ गई आपके पास। अब हमने पीछे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखी थी तो आपके पास ये याद होगा कि अगर a लेस देन b हो, ठीक है, देन a 1/a, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1/b। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर हमारा उतना ही बड़ा आता है, ठीक है, इसलिए आपके पास 1/a ग्रेटर देन 1/b है, तो आपके पास ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर है, ठीक है। वो कह रहा है अगर आपके पास इफ़ a लेस देन b हो, ठीक है, देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। देखो, अगर a छोटा है, समझो हमने कोई a में c कोई और वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो भी उसका आंसर छोटा ही आएगा, क्योंकि b तो पहले ही बड़ा है और उसमें कोई और ऐड करेंगे तो आंसर थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो इसलिए a प्लस सी इज़ ऑलवेज लेस देन b प्लस सी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि a c लेस देन b c, ठीक है, एंड अगर आपके पास c ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन a लेस देन c, सॉरी a लेस देन b। देखो, अगर हम दोनों साइड से c कैंसिल कर दें, ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी वापस बन जाएगी। देखो, अगर आप गौर करो, यहाँ से c कैंसिल और यहाँ से c कैंसिल, हम c कैंसिल करें तो हमारे पास क्या a लेस देन b ही बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर होल्ड कर जाएगी। अगली 5 में भी यही है। देखो, ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0, ठीक है, देन ए ग्रेटर देन बी। सेम वही बात, अगर हम दोनों साइड से सी आपके पास कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, और ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है, और ए लेस देन बी हो, तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करें, तो हमने याद करो सबसे पहली ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ा था एंटिस्टोनोमी प्रॉपर्टी, तो ये वो वाली होल्ड कर जाएगी बस। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कह रहा है कि इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन
जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उनके दरमियान हमने रैशनल नंबर इंसर्ट करने। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों नंबर्स की एवरेज ले लें। अब एवरेज कैसे लेंगे, आपने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को एलसीएम लेना है। अब देखो जब हमने एलसीएम लिया, अब एलसीएम 12 कैसे है, अगर अब देखो दोनों नंबर डिफरेंट है तो हम 3/4 करते हैं, ठीक है। तो ये और 4 वैसे का वैसे ही, और आपके पास आ जाएगा 4 1, तो ये आपके पास 12 आ गया, और 12 ही आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब 12 आपके पास एलसीएम आ गया तो इसके लिए आसान तरीका ये है, देखें ये 3 4 जार 12, ठीक है, और 4 1 जार 4। अगर ऐसे नहीं समझ तो आपका ये मेथड कर लें, आपने 1/3 है, ठीक है, इसको आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, तो यहाँ पर क्या आ गया 4, और आपने 4 यहाँ लिख देना है। इसी तरह 1/4 है, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं, एलसीएम 12 है, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, 4 3 जार 12, ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। इस लिहाज से आप ये एलसीएम एडजस्ट कर सकते हो, या तमाम ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपका एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 7/12, ठीक है। अब आपने एवरेज लेनी है, ठीक है, तो आपने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। आपने ये याद रखना है, जब भी आपने फर्स्ट नंबर का जो आंसर आ जाएगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना, ये याद है। अब देखो 7 1 जार 7 और 12 2 जार 24, ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया, और ये जो नंबर है इन दोनों नंबर्स के दरमियान में है, समझो इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट है, ये वाला नंबर इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट है। अब देखो आपने जो भी काम करना है, अगर समझो आपके पास ये नंबर यहाँ पर लाई कर गया, मतलब 7/24 ये इन दोनों नंबर्स का है, ठीक है, मिड पॉइंट, तो या आप इससे लेकर इसके दरमियान एक और नंबर ले सकते हो, या यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और नंबर ले सकते हो। तो हम ये चूज़ कर लेते हैं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और नंबर लेना है, ठीक है, और वो हमने डिसाइड करना शुरू कर दिया। अब देखो 7/24, ठीक है, प्लस 1/4, इसका जो एलसीएम 24 आ जाएगा आपके पास। अब 24 को 24 से करवाए तो ये 1 को 7 से करवाए तो 7 आंसर आ गया। अब 4 6 जार 24 होता है, और 6 1 जार 6, तो 7 + 6 क्या आ गया 13/24। अब यही बात उसको 1/2 से अगेन मल्टीप्लाई, तो 13 1 जार 13 और 24 2 जार 48, आपके पास 13/48 आंसर आ जाएगा। ये इन दोनों के दरमियान जो सेकंड नंबर आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि आपके पास 7/24 और 13/48 इन दोनों के दरमियान क्या है, 2 रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह देखें, सेम, ये आसान है उसकी निस्बत 3 + 4। अब वही बात 3 + 4 इन दोनों के नीचे अगर हम देखें तो इनका डिनोमिनेटर 1 होगा, ठीक है, हमने इनको ऐड किया तो आपका 7 आ गया। अब 7 को वही बात 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपका जाएगा 7/2। ये फर्स्ट नंबर है इन दोनों के दरमियान। अब वही बात 7/2 जो होगा वो यहाँ पर आपका लाई करेगा, ठीक है, मतलब 7 अगर आप देखें तो इसका आंसर आता है 3.5, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब देखो अगर आपके पास ये, अब हम 3.5 से लेकर 4 तक इसके दरमियान भी एक नंबर ले सकते हैं, या हम इसके दरमियान भी एक नंबर ले सकते हैं। तो हम यही चूज़ कर लेते हैं जो पीछे लेके जा रहे हैं कि इसके दरमियान हम एक नंबर ले रहे हैं। हमने 3.5, ठीक है, 7/2 + 4, ठीक है, इसके एलसीएम लिए तो 2 ही आ गया। यहाँ पे आपके पास 7 वैसे का वैसे ही, और 2 4 जार 8 आ गया। ये 15/2 आ गया। अब 15/2 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर आ गया 15, और 2 2 जार 4। अब हमारे पास दो नंबर जो आए हैं इन दोनों के दरमियान, मीन्स कि वो 7/2 है, ठीक है, और आपके पास वो 15/4, मतलब कि एक 3.5 आया है इसके दरमियान, एक और 3.75 समथिंग नंबर आएगा इन दोनों नंबर्स के दरमियान, वो रैशनल नंबर होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि वो यही सेम बात, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेना इनका आसान है क्योंकि सेम है, जब सेम लेते हैं तो ऊपर वाला वैसे का वैसे जाता है। 5 3 + 4 आ गया, ठीक है, और वो हो गया 7/, ठीक है। अब हमारे पास 7 और 5 आंसर आया था तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 करवाया, ठीक है, तो आ गया 7 और 10 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया किसके दरमियान, 3/5 एंड 4/5 के दरमियान। अब वही बात हम वैसे चूज़ कर लेते हैं 7/10 और 4/5 को। हमने 7/10 और 4/5 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास 10 आ गया, ठीक है, 10 1 जार 10 और 1 7 जार 7, 5 2 जार 10, 2 4 जार 8, तो 7 + 8 आपके पास आ गया, ठीक है। 8 + 7 आपके पास 15 हो गया, 15/10 आ गया। अब 15/10
को हमने अगेन मल्टीप्लाई करवाया किससे, 1/2 से। तो जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आगे आ जाएगा 15 और 10 टू ज़ा 20। तो 15/20 आपके पास दो रैशनल नंबर हो जाएंगे 3/5 एंड 4/5 के दरमियान। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।